बच्चों आज हम क्या पहला पाठ पढ़ेंगे, कौन सा बोलिए। बिमल इंदु की विशाल किरणें। अब बोलिए हमारे साथ, बिमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही है। अब यहाँ क्या दिया गया, बिमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया, जगत को लीला दिखा रही हैं। यहाँ हमारे जो कवि जिन्होंने जयशंकर प्रसाद ने लिखा है वो क्या कह रही है कि ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए क्या बोल रहे हैं कि हमें स्वच्छ चंद्रमा की उन्नत किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर के प्रकाश को लक्षित कर रही है, और ईश्वर की माया अनाद है। कैसी है? अनाद और अनंत है। यह हमेशा रहने वाली है और सारे संसार को ईश्वर का चमत्कार दिखा रही है। आ जाइए अब आगे। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देख सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, तरंग मालाएं गा रही हैं। यहाँ ईश्वर क्या कह रहा है? ईश्वर क्या कह रहा है हमारा? ये कह रहा है कि दया का फैलाव इतना अधिक है। किसका? दया का फैलाव इतना है, यह फैले हुए समुद्र को देखने से पता चल जाता है। किसका? जो समुद्र देखा है बहुत कैसा होता है, विशाल, जिसका कोई वो नहीं होता है। तो क्या नाम है, उन्होंने कहा फैले हुए समुद्र को देखने से पता लगता है कि वास्तव में भगवान दया का सिंधु है। सागर की लहरों के गान में ईश्वर की प्रशंसा के राग गाना उद्देश्य है। आगे आइए। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। निनाद मीन्स क्या होता है? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। और यहाँ पे किसके लिए उन्होंने कहा है? यहाँ उन्होंने कहा तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना। तो क्या हुआ, यहाँ पर कवि कह रहा है जिसे ईश्वर की मुस्कान देखनी हो। क्या देखनी हो? मुस्कान, यानी मुस्कान या हंसी देखनी हो, वह चंद्रमा की चांदनी को देखे। किसको देखे? ईश्वर के हंसने की ध्वनि या आवाज में नदियों की लगातार कलकल करने की ध्वनियों में सुनाई पड़ रही है। अब आगे आइए। जो तेरी हो बे दया दया निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही हैं। यहाँ कवि क्या कह रहा है? हे ईश्वर, दया के समुद्र ईश्वर, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप, चंद्रमा, समुद्र की लहरों के समूह आदि सभी ईश्वर की महिमा उच्च स्वरों में वर्णित करके आशा का संचार कर रही है। क्या कर रही है? आशा का संचार कर रही है। यहाँ उन्होंने प्रश्न किया है परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है। अभी आपने पढ़ा परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है, तो बोलिए हमारे साथ। परमात्मा संसार में सबसे अधिक दयावान है, इसी कारण उन्हें दयानिधि कहा गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है तरंग मालाएं क्या कर रही हैं। अभी आपने पढ़ा था तरंग मालाएं गा रही हैं, तो यहाँ तरंग मालाएं क्या कर रही हैं? हाँ, तो इसका क्या आपका उत्तर होगा? तरंग मालाएं
ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं। अब हमारा प्रश्न है, प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? तो यहाँ आपका इसका उत्तर होगा, प्रभु की दया का कोई अंत नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, सागर इतना बड़ा विशाल होता है कि हम उसकी कोई नाप नहीं कर सकते, इसीलिए प्रभु की दया का भी कोई अंत नहीं है, वह अपार है। कैसा है? इसलिए उनकी दया की तुलना, सब बोलिए, सागर से की गई है। अब यहाँ उन्होंने हमें पंक्तियों का भाव स्पष्ट करने को दिया है, तो आप देखिए, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। हाँ, तो इन पंक्तियों में कवि का आशय है कि ना दिखाई देने वाले ईश्वर की हंसी को कलकल करके बहती हुई नदियों के निनाद में सुना जा सकता है। अर्थात नदियों का कलकल करके बहना ईश्वर की हंसी का प्रतिरूप है। दूसरी उनकी पंक्तियों में उन्होंने हमें कहा है, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। यहाँ पर कवि बोल रहा है, मानव द्वारा निर्मित है सागर में उठने वाली लहरें ईश्वर की महिमा का गुणगान कर रही हैं। अब आ जाइए, आपका प्रश्न नंबर 3 सोच विचार के आपको बताना है, ठीक है? शायद हमने आपको पढ़ाया।